सो मच। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, दो आरोप लगे जी। एक, बीजेपी की तरफ से कहा गया अगर 18,000 कंप्लेन की हैं सबूत लाओ, सवाल नंबर एक। दूसरा, जनता दल यूनाइटेड आपके परिवारवाद पर सवाल उठाता है। ठीक बात है। सबसे पहला तो हम केवल ये कहेंगे आपके कार्यक्रम के माध्यम से, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, पूरी पार्टी कह रही कि हमने 18,000 शपथ पत्र दिए हैं, तो सरकार कहे तो हम सरकार को दे देंगे। हम तो चुनाव आयोग को मान रहे थे कि चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। अगर आप कहेंगे तो हम आपके ऑफिस में फोटोकॉपी भेज देंगे। अगर बीजेपी और चुनाव आयोग के प्रवक्ता आलोक जी कहेंगे तो इनके घर कल हम पहुंचा देंगे। लेकिन मानोगे किस तरीके से? आपने एक सवाल किया कि 37 सीटें हम जीत गए। अरे महाराज, अगर आप लोगों ने चोरी नहीं की होती तो हम सीट जीतते 50, गठबंधन जीतता मिलाकर के 70, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, 10, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। ये थोड़ा ज्यादा इतना जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते। आज जो गांव-गांव में अगर इस बात की चर्चा है कि मोदी जी बेईमानी वाली वोट से प्रधानमंत्री हैं, तो ये गलत नहीं है। भाई साहब, आप तो 63 सीट पर चुनाव लड़े थे, आप 70 कैसे जीत लेते? हमने कहा गठबंधन, हम तो 50 कहे कि हम 50 जीतते, गठबंधन हमारा 70 जीतता और ये 10 जीतते। हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं जीतते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से नहीं जीतते, वो कम से कम 1.5 लाख से हार जाते। जो बेईमानी से 1.5 लाख से जीते हैं तो वो हार जाते। तो आप सोचिए कौन प्रधानमंत्री होता? सरकार। नीतीश कुमार की पार्टी आपके नेता पे कह रही कि सोने का क्या चम्मच है? नीतीश कुमार जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और उनको घेर के जिस तरीके से बंधक बना करके बीजेपी सरकार चला रही है, ये आने वाले समय में हम आप सब लोग जान जाएंगे। मतलब कुछ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट उनके प्रवक्ता बने हैं, उनकी सरकार चला रहे हैं। उनकी सरकार तो कब्जे में है, वो खुद कब्जे में है, वो बीजेपी के कब्जे में है। कहां है नीतीश कुमार जी? अब कहां है उनकी विचारधारा? वो तो हमेशा पीडीए की बात करने वाले लोग हैं, पिछड़ों की बात करने वाले लोग, दलितों की बात करने वाले लोग हैं, उन्हीं का शोषण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ कहां है नीतीश कुमार जी? तो लड़ाई दूसरी, मैं एक खत्म कर रहा हूं। जिन लोगों को भी ये लगता है कि राहुल गांधी जी या माननीय अखिलेश यादव जी अगर ये कह रहे हैं अगर ये कह रहे हैं कि चोरों की जगह जेल में है, हम इनको सबक सिखाएंगे, वो भी अगर किसी को बुरा लग रहा है तो इसका मतलब वो देश के हित में नहीं है, वो संविधान के हित में नहीं है, देश का भला नहीं चाहता, वो चोरों का भला चाहता है, बेईमानों का भला चाहता है। इस देश में चोरों की जगह जेल है और जेल में डालेंगे, जेल में रखेंगे और जेल में ही जेल कटवाएंगे। आज जेल के अंदर है, अपनी कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप जेल में डालेंगे, जेल में करना चाहते हैं जो आप मतदाताओं के विवेक चोरी कर रहे हैं, जो मतदाता ने आपको भी चुना है और आप दोनों की स्क्रीन पे लाओ भाई, मसला तो कुछ दूसरी तरफ जा रहा है। सबकी जगह जेल में होगी। ये गुंडागर्दी वार करने वाले आप तो धमकी पे उतर आए, आप तो धमकी पे उतर आए। अधिकारी हो या भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी, नहीं जेल क्यों भेजेंगे आप? चोर को कहां भेजेंगे? समाजवादी नहीं, चोर को कहां भेजेंगे? अब चोर को क्या प्रधानमंत्री बना देंगे? चोर को क्या मुख्यमंत्री बना देंगे? ये आप चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी, भाषा देख लीजिए, ये नहीं चलेगा। भाषा संविधान है, अब नहीं चलेगा। ये आपकी तानाशाही और ये दबंगई और ये जो सामंती सोच जो आप लोगों की थी, अब नहीं चलने वाली। चोरी करोगे तो जेल जाओगे और साथ सम्मान जेल जाओगे। ज्यादा चोरी करोगे तो जेल जाने के बाद जो होता है वो भी होगा। क्या होगा? नहीं, ये तो आप चोरी करके ना, ये तो आप गलत भाषा इस्तेमाल कर रहे हो सुनील जी। नहीं, गलत क्यों? नहीं, क्या होगा? हम गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम संविधान की शपथ खा के लोकतंत्र पर भरोसा करके ये लोगों को भरोसा धमकीबाजी पर उतर आए। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो चोरी करेगा उसके साथ चोर वाली सजा होगी। आप तो धमकीबाजी पर उतर आए। नहीं, धमकी कहां है? अरे चोर को सर पे थोड़े बिठाएंगे, चोर को